दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम सतवीर है और मैं अपनी पत्नी कमलेश और छोटे भाई नीरज के साथ मनाली में रहता हूँ। हम तीनों एक ही घर में रहते हैं और हमारे बीच बहुत प्यार और समझदारी है। कमलेश मेरी पत्नी है, बहुत सुंदर, सलीकेदार और शालीन। जब वह साड़ी पहनती है तो उसका अस्तित्व और निखर जाता है। उसकी चाल, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी भरा व्यवहार मुझे हर बार फिर से उसके प्यार में डाल देता है। हमारे बीच प्रेम बहुत गहरा है और हम एक दूसरे की भावनाओं को बखूबी समझते हैं। मैं एक प्राइवेट जॉब में काम करता हूं और इन दिनों काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। ड्यूटी से आने के बाद थकावट इतनी होती है कि कमलेश के साथ ठीक से समय नहीं बिता पाता। वह कभी शिकायत नहीं करती, बल्कि जब सुबह मैंने उससे कहा कि आज मुझे ड्यूटी से देर हो जाएगी तो उसने मुस्कुरा कर कहा, बाबू आप चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हो। उसके उस भाव ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैं ड्यूटी पर पहुंचा और काम में जुट गया। लंच के समय जब मैंने कमलेश को फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ थोड़ी थकी हुई लगी, जैसे वह दौड़ कर आई हो। मैंने पूछा, तुम ठीक हो ना? उसने थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, हाँ बाबू, बस ऐसे ही। फिर मैंने पूछा कि नीरज कहाँ है, तो उसने कहा कि वह कॉलेज गया है। मैंने बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया और कहा कि शाम को फिर बात करेंगे। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कमलेश किचन में व्यस्त थी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत मेहनती हो बेबी। वो बोली, आपके लिए यह सब करना मेरे लिए प्यार है, मेहनत नहीं। उस वक्त मैं थोड़ा पास आकर उससे बोला, आज रात थोड़ा वक्त एक दूसरे के लिए निकालते हैं। उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, आप थके हुए हो बाबू और कल आपको फिर से ड्यूटी जाना है, आराम कर लीजिए। उसके जवाब ने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया। मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हुआ और जब वापस आया तो हमने साथ में खाना खाया। मैंने पूछा, नीरज अब तक आया नहीं? उसने बताया कि वह थोड़ी देर से आएगा। फिर मैं कमरे में चला गया और मोबाइल पर कुछ देखने लगा। थोड़ी देर में कमलेश भी आ गई और बिस्तर पर लेट गई। मैंने धीरे से कहा, सच सच बताओ, क्या अब तुम्हारा मन नहीं करता मेरे साथ वक्त बिताने का? वो शांत होकर बोली, अभी सो जाइए, कल फिर से काम है आपको। मैंने भी ज़्यादा नहीं कहा और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। लेकिन रात में अचानक खांसी आई और मेरी नींद टूट गई। उठकर देखा तो कमलेश बिस्तर पर नहीं थी। घड़ी देखी तो रात के सिर्फ 1 बजे थे। मैं घबरा गया और पूरे घर में उसे ढूंढा। हॉल में नहीं थी। फिर नीरज के कमरे की ओर गया। दरवाज़ा खटखटाया तो नीरज ने देर से दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में घबराहट थी। मैंने पूछा, कमलेश को देखा क्या? वो बोला, नहीं भैया, मुझे नहीं पता। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी, जैसे कुछ छिपा रहा हो। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस कहा, चलो बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने मुख्य दरवाज़ा खोला, सामने से कमलेश आ रही थी। मैंने चौंक कर पूछा, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? वो बोली, नींद नहीं आ रही थी तो बाहर टहलने चली गई थी। उसकी आंखों में एक तरह की बेचैनी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मैंने उस पर भरोसा कर लिया। अगली सुबह मैं वॉक के लिए निकला। रास्ते में सामने वाले राजेश अंकल मिले। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बेटा रात को कमलेश क्या खेल रही थी खिड़की से? बड़ी अजीब बात थी। मैं चौंक गया। पूछा, कौन सी खिड़की? बोले, वही जो दरवाजे के पास है। मैं रात को अपने डॉग को खाना देने आया था तो देखा वो बाहर निकल रही थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था। क्यों वो मुझसे दूर रहती है, क्यों रात को अचानक गायब हो जाती है। मन में गुस्सा उमड़ने लगा। मैं बिना कुछ बोले सीधा घर गया। अंदर जाते ही मैंने कमलेश को बुलाया और जैसे ही वह आई, मैंने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। मैं चिल्लाया, अब सब समझ गया हूँ, तुम मुझे धोखा दे रही हो। वो चौंक गई और बोली, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, रात को तुम्हें राजेश अंकल ने खिड़की से बाहर जाते हुए देखा और अब मैं समझ गया हूँ कि तुम कहाँ जाती हो। नीरज के पास जाती हो ना? कमलेश चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर धीमे से बोली, अगर अब तुमने सब जान ही लिया है, इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मेरे भाई के साथ रिश्ता बना लिया। वो बोली, हाँ, अब मैं तुम्हारी बीवी सिर्फ नाम की हूँ,
असली सुख मैं वहीं पाऊंगी जहां मेरा मन है। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया है। मैंने कांपते हुए कहा, तुम अब मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। कमलेश चुपचाप अपना सामान उठाकर चली गई। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया, अपनी टूटती सांसों के साथ। दिल अंदर से चूर चूर हो चुका था, आंखों से आंसू बहते रहे। एक प्यार भरे रिश्ते का ऐसा अंत कभी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बांसुरी वॉइस की कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।